आज़ाद पल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान के लिए मैदान में उतरे तुर्की और अरब मुल्क जंग टालने के लिए अंकारा में करवा सकते हैं बड़ा काम। ईरान के हाथ लग सकता है एक बड़ा हथियार। चाइनीज सैटेलाइट ने अमेरिका के साथ कर दिया बड़ा गेम। तुर्की ने फ़लस्तीन के लिए इसराइल से ले लिया पंगा। इस्तांबुल में हुए एक एक्शन से बिलबिला गया इसराइल। आईडीएफ के वेटरन्स की वार्निंग, ईरान कर सकता है पहले हमला, मिसाइलों की हो सकती है बारिश। और रेड सी में अमेरिका की जंगी चाल, डिप्लोमेसी के साथ ताकत की तैनाती। शुरुआत करते हैं इस शो की। एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि अमेरिका और ईरान दोनों ने बैक चैनल के जरिए एक दूसरे को मैसेज भेज दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं और टेंशन ख़त्म करने का रास्ता तलाशना चाहते हैं। और इस टेंशन को तुर्की और अरब ममालिक ख़त्म करवाने की कोशिश में जुट गए हैं, क्योंकि सभी ईरान को अपना दोस्त मानते हैं और नहीं चाहते कि उसका नुकसान हो। बाकी सब कुछ हो, खबरें हैं वो फेक वाली चलती रहती हैं। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर अमरीकी ऑफिशियल का कहना है कि ट्रंप का डील वाला बयान कोई चाल नहीं है, ना ही किसी मिलिट्री ऑपरेशन का कवर। वाशिंगटन वाकई निगोसिएशन चाहता है। ट्रंप ने कल रात ही कहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, मसले ऐसे ही हल हो जाएं तो फिर लड़ाई की क्या ज़रूरत है। रीजन के सोर्स बता रहे हैं कि तुर्की, मिस्र और कतर मिलकर इस हफ्ते अंकारा में एक मीटिंग सेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, जहां व्हाइट हाउस के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ईरानी ऑफिशियल्स आमने सामने बैठ सकते हैं। आमने सामने डायरेक्ट मीटिंग। और ये मीटिंग अगर होती है तो महीनों से चल रही धमकियों और मिलिट्री पोजीशनिंग के बीच ये पहला सीधा पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू माना जाएगा। दोस्तों, रीजन कई हफ्तों से जंग के किनारे पर खड़ा था, लेकिन ये रिपोर्ट थोड़ी राहत देती है, जो ये बताती है कि बैकडोर डिप्लोमेसी जिंदा है। अमेरिका और ईरान दोनों समझ रहे हैं कि फुल स्केल टकराव का मतलब सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट जल सकता है। अगर तुर्की की कैपिटल अंकारा में ये मीटिंग सच में होती है तो ये टेंशन कम करने का पहला असली टेस्ट होगा। सवाल ये है कि क्या दोनों साइड्स अपनी बयानबाजी से नीचे उतरकर कोई रियल डील, कोई असली सौदा टेबल पर ला पाएंगी, या ये भी सिर्फ मोहलत खरीदने की एक कोशिश है। अगली खबर सुनिए। खबर है कि चाइना अमेरिका के साथ खेल खेल रहा है और ये खेल ईरान के लिए गेम चेंजर बन सकता है। ये ईरान के हाथ एक बड़ा हथियार लगने जैसा मामला है। दावे के मुताबिक चाइनीज सैटेलाइट अब साफ दिखा रही हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के स्ट्रेटजिक एयर असेट्स कहाँ तैनात हैं। यानी अमेरिका के फाइटर जेट्स, कार्गो जहाज, बॉम्बर्स और रिफ्यूलिंग प्लेन्स वगैरह की आराम करने वाली लोकेशन अब सामने आ चुकी है। अब ये कोई राज नहीं रही। ये खुलासा खुद में एक बहुत बड़ा रिस्क है। एक ही स्ट्राइक, खासकर क्वाडकॉप्टर जैसी ड्रोन स्ट्राइक, वहां खड़े कई एयर असेट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। यानी ईरान इन्हें कभी भी तबाह कर सकता है अगर उसे हमले का जरा भी एहसास हुआ तो। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी दिन ब दिन तेज हो रही है। दोनों तरफ मिलिट्री रेडीनेस यानी तैयारी दिखाई जा रही है और मिडिल ईस्ट में टकराव का माहौल बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स को मिली एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि अमेरिका ने पिछले हफ्तों में ईरान के आसपास के बेस पर अपनी मूवमेंट बढ़ा दी है, अटैक और डिफेंस दोनों के लिए। ये खबर एक दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन 2 फरवरी की अपडेट में आपको बता रहा हूं कि सैटेलाइट इमेजेस बाहर आने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, वाशिंगटन की तरफ से लिमिटेड और टारगेटेड स्ट्राइक करने के आसार बढ़ रहे हैं। हकीकत में अमेरिका कब कार्रवाई करेगा ये अगले कुछ दिनों में जो क्रिटिकल सिग्नल्स मिलेंगे उस पर डिपेंड करेगा। चाइना की जिन सैटेलाइट इमेजेस की मैं बात कर रहा हूं वो ईरान के लिए बड़ा हथियार बन सकती हैं। अमेरिका के हवाई साजो सामान अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और क्वाडकॉप्टर जैसी स्ट्राइक कैपेबिलिटी रूस यूक्रेन जंग में ही हम देख चुके हैं कि छोटे, तेज और सटीक अटैक भी कैसे गेम बदल सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। फिलहाल अमेरिका की हर मूवमेंट अब शायद नज़र में है और ईरान अगर सही पल पर कोई गैर मामूली कदम उठाए तो ये उसकी स्ट्रेटजिक बढ़त बन सकती है। ये खबर बड़ी अहम है। तुर्की ने सच में धमाका कर दिया है। उसने सीधे इसराइल को चोट पहुंचाई है, चैलेंज किया है, वो भी फ़लस्तीन के लिए। ये खबर 1 और 2 फरवरी की रात को सामने आई, जिसमें लिखा है कि तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक इसराइली औरत को, एक फीमेल को पकड़ लिया गया। इल्ज़ाम है कि उसने फ़लस्तीन के खिलाफ बयान दिया था और गज़ा की हिमायत के लिए
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की मजम्मत की और तुर्की के झंडे को गालियां दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये गिरफ्तारी तकसीम स्क्वायर में हुई, यानी शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में। इसराइली फॉरेन मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि उन्हें इस गिरफ्तारी की जानकारी है। इसराइल के N12 न्यूज़ के मुताबिक उस इसराइली औरत को कम से कम 10 दिन से हिरासत में रखा गया है, जबकि खबर 2 फरवरी में सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हैं जिनमें पुलिस उस औरत को हथकड़ी लगाते हुए दिख रही है, उसके हाथ दिखाए जा रहे हैं, चेहरा खुद इसराइलियों ने ब्लर कर रखा है। तुर्की ने पहले भी ऐसे केस में सख्ती दिखाई है इसराइलियों के खिलाफ। पहले भी 2 इसराइलियों को जासूसी के इल्जाम में तुर्की ने पकड़ा था और उन पर पॉलिटिकल या मिलिट्री जासूस होने के केस दर्ज हुए थे। हम अगर अपने तरीके से इस खबर को एनालाइज करना चाहें और तो ये समझिए कि तुर्की का ये कदम साफ मैसेज है। फ़लस्तीन के मसले और अपने नेशनल सिंबल्स के लिए अब कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर सकता, ये मैसेज है। ये सिर्फ कानून या पब्लिकली सख्ती दिखाने का मामला नहीं, बल्कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि एर्दोगान और तुर्की की पहचान पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा, खासकर अगर वो हमला इसराइल या इसराइलियों की तरफ से हुआ तो रीजन में भी इसका असर पड़ेगा। तुर्की सिर्फ डिप्लोमेटिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि एक्टिवली फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और इसराइल को सीधे चैलेंज कर रहा है। इसराइल के लिए उसके एक भी बाशिंदे का कहीं गिरफ्तार होना बहुत बड़ी बात होती है। सवाल यह है कि क्या ये कदम दोनों मुल्कों के बीच टेंशन को और बढ़ाएगा या बस ये एक पावर मैसेज के तौर पर महदूद रहेगा। फिलहाल तस्वीर तो यही है कि तुर्की ने अपनी थोड़ी सी सही हड्डी तो दिखा दी और गेम फिलहाल अभी खुला है, अगली चाल का इंतजार है। अगली खबर सुनिए, अहम है। इसराइल को तैयार रहने को कहा जा रहा है और ये डर में कहा जा रहा है क्योंकि आसार हैं कि ईरान अचानक मिसाइलों की बारिश कर देगा, वो भी बिना किसी उकसावे के। IDF की मिलिट्री इंटेलिजेंस के साबिक चीफ रहे अमोस यार्डलिन ने वार्निंग दी है कि वेस्टर्न लॉजिक के मुताबिक ईरान शायद अमेरिका या इसराइल पर प्रीएम्प्टिव हमला नहीं करेगा, लेकिन एक्सट्रीम रिलीजियस लॉजिक अलग हो सकता है। यानी ईरान मजहबी जज्बात में बहकर इसराइल पर हमला कर सकता है, वो भी पहले। यार्डलिन का कहना है कि IDF को ऐसे तैयार रहना चाहिए मानो अचानक हमला होने वाला हो। उसने ये भी कहा कि ईरानी रिजीम पिछले साल जून की जंग का बदला लेना चाहती है तो वो हमला कर सकती है। सवाल यह है कि क्या अचानक किसी ईरानी हमले का होना सिर्फ खौफ में लगाए गए एक अंदाजे का हिस्सा है या अगले कुछ हफ्तों में कोई सटीक कदम सामने आएगा तो हम देखेंगे। अब एक और खबर सुनिए। समंदर में चालें लगातार बढ़ रही हैं और सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान पर हमले की कोई बड़ी तैयारी चल रही है। दरअसल अमेरिकी जंगी जहाज USS डेल्बर्ट D ब्लैक इसराइल के इलाद पोर्ट से निकल चुका है और अब वो रेड सी की तरफ बढ़ रहा है, जहां वो सीधे अमेरिकी नेवल बिल्डअप का हिस्सा बनेगा। ये एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अब USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ अरब सागर में, अरेबियन सी में और आसपास के पानी में तैनात होगा, जो 5th फ्लीट के कंट्रोल में ऑपरेट कर रहा है। मतलब साफ है, कागज पर बातचीत चल रही है लेकिन पानी में ताकत जमा की जा रही है। ऐसी जंगी जहाज सिर्फ गश्त के लिए नहीं भेजे जाते, ये सिग्नल होते हैं कि हर ऑप्शन खुला रखा गया है, बातचीत का भी और जंग का भी। मिडिल ईस्ट पहले ही तानातनी से भरा है और अब समंदर में बढ़ती ये हलचल बता रही है कि डिप्लोमेसी और मिलिट्री एक साथ चल रही है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की एक चाल है या आने वाले दिनों में समंदर में कोई बड़ा फैसला निकलने वाला है। याद होगा आपको, इस डिस्ट्रॉयर के बारे में हमने आपको 3 रोज़ पहले बताया था कि ये इसराइल के कब्जे वाले इलाद बंदरगाह पर इसने लंगर डाला है और अब ये USS अब्राहम लिंकन के साथ जो 7-8 जहाज़ों का बेड़ा चल रहा है, शायद 10 का भी, उसमें जुड़ने जा रहा है। और वो कहाँ है? अरेबियन सी। अरेबियन सी के बराबर में क्या है? हॉर्मुज़। गेम लंबा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।